हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सरताज सर 123 में। तो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी का ये दूसरा वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो सेकंड वीडियो अध्याय 5 का है, पहला वीडियो मैं डाल चुका हूं, या पहला वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। जो भी विद्यार्थी पहली बार यदि विजिट कर रहे हैं तो पहला वीडियो ज़रूर देखें। और पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन, समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन और प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हमने सॉल्व करा दिए हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम सेकेंड वीडियो में आज हम प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 2 सॉल्व कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, जहां पर हमको ए मतलब प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया गया है। यानी विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 2 में 5 सवाल दिए गए हैं। 5वां का पहला जो सवाल है उसमें हमको ए और डी दिए जाएंगे। ए यानी प्रथम पद, ये दिख रहा है, दिया है करके मैंने लिख दिया हूँ। ए दिया है, ए यानी होता है प्रथम पद, ये हमको दिया है। और डी यानी सार्वंतर, ये दो चीज़ दी होगी। हमको प्रथम 4 पद ज्ञात करना है, तो हमने कहाँ लिखा, ज्ञात करना है A1, A2, A3, A4। ठीक है। चलिए, अब हमको पद निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको ए और डी दिया है। तो ए और डी के रूप में पद कैसे निकाला जाएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पहला पद, है ना, पहला पद। तो पहला पद या प्रथम पद यदि हम बोलें तो A1 बराबर ए ही होगा, क्योंकि जब हम ए और डी के रूप में बात करते हैं तो हम A1 को ए ही मानते हैं। ठीक है। तो A1 बराबर हो गया ए, और हमको ए का मान दिया है। तो ए का जो मान दिया है उसको हम लिख लेंगे कि A1 बराबर ए का मान कितना दिया है विद्यार्थियों, 10। तो ये पहला पद आ गया हमारे पास क्या, 10। और प्रथम पद हमको प्रश्न में दिया भी है। ठीक है। अब हमारे पास सेकंड दूसरा पद, यहाँ पर लिख सकते हैं हम द्वितीय पद, यानी हम निकाल रहे हैं A2। अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है और सारवंतर का मतलब ये होता है कि किसी भी पद में जो सारवंतर है यदि वो जोड़ दिया जाए तो अगला पद मिलता है। यानी पहला पद यदि ए है तो ए में हम यदि डी सारवंतर, क्योंकि सांकेतिक रूप से हमने डी माने हैं, तो यदि हम ए में डी जोड़ दें तो हमको दूसरा पद मिलेगा। फिर दूसरा पद हमारे पास तो हमको क्या मिलने वाला है, ए, और उसमें हम सारवंतर जोड़ देंगे तो ये ए प्लस क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। तो A2 का एक फॉर्मूला भी समझ लीजिए आप कि A2 बराबर क्या होगा, ए प्लस डी होगा। तो ए हमको कितना दिया है, 10, और डी भी कितना दिया है, 10। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 20। ठीक है। अब इसी तरीके से हमको A3 ज्ञात करना है। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A3 बराबर ए प्लस डी, इसमें है, इसमें एक और डी जोड़ेंगे क्योंकि अगला पद जाना है। A2 बराबर क्या है, ए प्लस डी। तो ए प्लस डी में एक और डी जोड़ेंगे तो ए प्लस क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा, है ना। तो ए प्लस क्या हो जाएगा, 2D। तो ये हो गया ए आ गया 10 प्लस 2 इंटू डी, 2D का मान कितना है, 10। और ये हो जाएगा 10 धन 2 दहम हो गया 20, तो बराबर कितना आ गया, 30। यानी A3 का मान कितना आ गया, 30 आ गया। तो A1 भी निकल गया, है ना, पहला नंबर यानी A1 भी निकल गया, दूसरा नंबर यानी A2 भी निकल गया, तीसरा पद यानी A3 भी निकल गया। चौथे पद को हमको निकालना है, तो चलिए चौथा पद भी निकाल लेते हैं, A4। तो A4 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ A4, इसी के आगे करना है आपको। आपको एक के नीचे एक सॉल्व करना है। तो A4 बराबर होने वाला है इज इक्वल टू A3 क्या आया, ए प्लस 2D, इसमें एक और डी जुड़ जाएगा। तो ए प्लस कितना होगा, ए प्लस 2D पहले से था, एक डी और हो गया, तो दो और कितने डी हो गए, 3D। तो ए प्लस क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। तो ए कितना है हमारे पास, 10 प्लस 3 इंटू डी भी कितना है हमारे पास, 10। तो ये हो गया 10 धन 3 दहम कितना हो गया, 30, बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, 40। यानी A4 बराबर हमारे पास क्या आ गया, 40। ठीक है। तो इसका मतलब हमको ये प्रथम 4 पद मिल गए हैं। तो A1 भी मिल गया, A2 भी मिल गया, A3 भी मिल गया और A4 भी मिल गया। तो हम आंसर में लिख देंगे। अब आंसर आप किस तरीके से लिखें इसको, कि इसको आंसर में हम लिखेंगे आंसर हो जाएगा, आंसर, है ना, कि क्या प्रथम 4 पद, है ना, प्रथम 4 पद। अब प्रथम 4 पद क्या आगे आने वाले हैं, तो प्रथम 4 पद हमने निकाल लिया है ना। तो प्रथम 4 पद क्या है, A1 आया 10, दूसरा आया है 20, तीसरा आया है 30 और चौथा आया 40। यानी प्रथम जो 4 पद हैं
वो कौन कौन से आ गए हैं? 20, मतलब प्रथम चार पद जो हमारे पास आए हैं वो आए हैं 10, 20, 30, 40। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये आ गया 10, 20, 30 और 40, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यानी स्टूडेंट हमें इतना ध्यान रखना है कि लिखते समय जब हम इसको सॉल्व करें तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम दिया है लिखेंगे, फिर क्या ज्ञात करना है, पहला पद, दूसरा पद, और ये तीसरा पद इसी के नीचे करेंगे, है ना। ये तीसरा नंबर का जो है इसी के नीचे लिखेंगे, तो सेकंड नंबर के नीचे, और चौथा पद जो होगा वो इसके नीचे आएगा। यानी अब एक नीचे करना, मैंने जगह के कारण थोड़ा आगे आइट साइड में किया है, आप समझिए और इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के लिए अब जैसे कि प्रश्न पे हमको प्रश्न क्रमांक हम दूसरा ही सॉल्व कर रहे हैं, इसका सेकंड सवाल लेने वाले हैं। तो सेकंड सवाल लेने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर हम सारी चीज़ों को पहले तो हम इसको मिटा देते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होने वाला है ना। चलिए शुरू करें। तो अब हमारे पास अगला जो है वो उसमें हमको ए जो दिया है, ए बराबर प्रश्न क्रमांक, हम दूसरे की बात कर रहे हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा, ए बराबर हमको दिया है -2, और डी बराबर हमको दिया है 0। डी बराबर कितना दिया है? 0, यानी सारवंतर हमारे पास 0 हो गया। तो प्रथम पद जैसे मैंने आपको बताया, A1 बराबर क्या होता है? ए ही होता है। तो ए का मान कितना है? -2, तो ये -2, यानी A1 बराबर क्या आ गया? -2, यानी ये हमको पहला पद मिल गया। अब इसी तरीके से अब हम यहाँ पर निकालते हैं A2, यानी दूसरा पद, है ना। तो A2 बराबर, मैंने अभी बताया स्टूडेंट्स कि A2 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस डी, यानी प्रथम पद में डी जोड़ेंगे दूसरा पद मिल जाएगा। तो फॉर्मूला हो गया A प्लस डी। तो A कितना हो गया? -2, प्लस डी कितना हो गया? 0। तो ये भी कितना आ गया? -2। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे? A3 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 2D, है ना। तो ए कितना हो गया? -2 प्लस 2 × 0, तो 2 × 0 तो 0 होने वाला है, तो बचा क्या हमारे पास? केवल -2। A4 भी कितना होने वाला है वो भी लिख लेंगे हम, A प्लस 3D, है ना। तो ए हो गया हमारे पास -2 प्लस 3 × 0, तो बराबर क्या आ गया? -2। तो हमारे पास चारों पद आ गए, तो यही इसका क्या कहलाने वाला है? आंसर। आंसर क्या हो गया? A1 बराबर हमारे पास हो गया -2, A2 बराबर हो गया हमारे पास -2, A3 बराबर हो गया हमारे पास -2, और A4 बराबर हो गया हमारे पास -2, यानी प्रथम जो चार पद हैं वो -2 ही होने वाले हैं। और ये हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि ये सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अब हमारे पास जो अगला प्रश्न आ रहा है, चलिए अगला जो प्रश्न है उसमें हमको ए और डी फिर बदलने वाला है, और ए और डी के अकॉर्डिंग हम समझ भी गए हैं कि प्रथम चार पद कैसे निकालना है। तो चलिए हम ए और डी को फिर से देखते हैं कि तीसरे प्रश्न में हमको ए और डी क्या दिया गया है। चलिए, ये हमारे पास अब तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न पे प्रश्न क्रमांक दूसरे का तीसरा, ए बराबर दिया है हमको 4 और डी बराबर दिया है -3। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और फिर हम ये सारी चीज़ें आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए A1 हमको ज्ञात करना है, A2 हमको ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है, A4 ज्ञात करना है, हमको ये चार पद ज्ञात करना है। चलिए, तो A1 बराबर हमने अभी कहा, A1 बराबर क्या होने वाला है? A ही होने वाला है। तो A1 बराबर A कितना है? 4। ठीक है, अब ये हमारे पास A1 आ गया, A1 मतलब प्रथम पद। ठीक, अब हम निकालेंगे A2 बराबर क्या होता है? A प्लस डी, है ना। जब दूसरा पद की बात होगी तो उसमें A प्लस डी, है ना, समांतर श्रेणी के लिए। अब ये भी आप याद रख लें फॉर्मूला के तौर पर भी कि पहला पद A, दूसरा पद A प्लस डी होगा, तीसरा पद A प्लस 2D होगा, इस तरीके से। अब ये हो गया A कितना हो गया हमारे पास? 4 प्लस डी कितना हो गया? -3 हो गया। ठीक है, चलिए तो अब हम ये हो गया हमारे पास 4 प्लस माइनस, तो यहाँ पर हम इसको आगे यहाँ सॉल्व करते हैं।
तो A2 बराबर 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3। 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, यानी हमारे पास A2 क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा। अब A हमारे पास क्या है, A की वैल्यू जो दी है वो 4 दी गई है, प्लस 2 इंटू डी कितना दिया है हमारे पास -3। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू -3 जो है वो -6 हो जाएगा। और -6 है तो प्लस सामने लगा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 4 - 6 जो होगा वो -2 होगा, यानी A3 हमारे पास क्या आ गया -2, यानी तीसरा पद आ गया हमारे पास क्या -2। ठीक है, अब हम चौथे पद की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पद क्या होने वाला है, चलिए वो भी देख लेते हैं। चौथा पद थोड़ा सा, चलिए अब हमारे पास चौथा पद जो होगा उसके लिए हमको थोड़ा सा A4 की तरफ जाना पड़ रहा है। तो A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। अब A क्या है, आप यदि सवाल को देखे होंगे तो A हमारे पास कितना है 4 है, प्लस 3 इंटू डी कितना है हमारे पास -3। तो यहाँ पर हमने रख दिया उसको। अब आ गया 4 प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 तिया 9, और ये माइनस है इसलिए ये -9 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को हम खोल रहे हैं, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया 9, 4 -9, क्योंकि 4 के सामने प्लस है और -9 है मतलब घटाना पड़ेगा, अलग अलग चिन्ह है। तो 9 में से 4 जाएंगे तो आएगा 5, और बड़ी संख्या के सामने माइनस है इसलिए यहाँ पर जाएगा -5। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास A4 भी आ गया। तो हम आंसर में लिख सकते हैं पहला पद A1 बराबर हमारे पास A1 बराबर हमारे पास हो गया 4, A2 बराबर हमारे पास हो गया 1, A3 बराबर हमारे पास A3 बराबर आ गया -2, और A4 बराबर आ गया -5। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, उम्मीद है मेरे को कि ये जो मैंने 3 क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 2 के 3 क्वेश्चन कराए हैं वो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ जाएंगे। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं अब। चलिए ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपन मिटा लेते हैं, मिटाना ज़रूरी है, बिना मिटाए काम नहीं चलता। तो इसको पढ़िए से अपन सबसे पहले मिटाते हैं प्रश्न क्रमांक। चलिए एक काम करते हैं, इतनी मेहनत ना करके हम सीधे एक नया पेज ओपन करते हैं। तो नए पेज ओपन करेंगे तो हम सीधे नए पेज की तरफ जा सकते हैं। इसमें नए पेज को ओपन कर लेते हैं। चलिए इस पे एक और नया पेज देख ही लेते हैं तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे तो इसको हम थोड़ा सा घटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपना। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक दूसरे का चौथे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक दूसरे का चौथा जो है वो, उसमें हमको A दिया है और D दिया है। तो प्रश्न क्रमांक दूसरे का चौथा सवाल, ठीक है। चलिए इसमें सबसे पहले हम हल करेंगे। तो हमें A दिया है, A बराबर हमको दिया है -1, और D बराबर हमको दिया है 1/2। ठीक है, चलिए अब हमको ज्ञात क्या करना है, तो हम ज्ञात करना है हमको प्रथम 4 पद। क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमको ज्ञात करना है AP के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। AP के प्रथम 4 पद, है ना। और 4 पद मतलब क्या, A1 A2 A3 A4। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो A1 बराबर क्या होगा, मैंने बताया था A1 बराबर A होता है। तो A1 बराबर A क्या दिया है हमको -1, ये तो हमें हमेशा पहला पद तो हमेशा दिया है, तो इस प्रश्न में तो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए प्रथम पद के लिए। अब हमारे पास दूसरा पद यानी A2 हम निकालेंगे। तो A2 बराबर क्या होता है, पहला पद में D को जोड़ दीजिए।
फॉर्मूला बन गया a प्लस डी। अब हमारे पास a भी है और d भी है, दोनों की वैल्यू रख देते हैं। a दिया है हमको -1 और d दिया है 1/2। अब यहाँ पर जब परिमेय संख्या आ जाए और परिमेय संख्या और हमको यदि नॉर्मल जिसमें कोई अपॉन में संख्या नहीं दिख रही है और जोड़ना है तो आप बटे में यदि कुछ नहीं है तो बटे में क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, यानी इनका गुणा होता है ना। यदि अलग अलग संख्या दिख रही तो आप गुणा कीजिए और फिर ये गुणा, 2 1 कम 2, तो ये हो गया -2 प्लस 1 1 कम 1। परिमेय संख्या को शायद आप लोगों को जोड़ना आता होगा, है ना। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से परिमेय संख्या को जोड़ना भी जरूरी से देख लें, तो आपको ये कैलकुलेशन पे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1/2। तो हमारे पास a2 कितना आ गया, -1/2, यानी हमारे पास दूसरा पद हमको निकल गया। अब हम तीसरे पद की तरफ चलते हैं, यानी हम a3 की तरफ जाएंगे। तो a3 बराबर होता है a + 2d, है ना। अब a हमको दिया है -1 + 2 × d दिया है हमको 1/2। अब -1, अभी 2 है अंश में और हर में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से 2 जब कैंसिल हो गया तो प्लस क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, +1 और -1, यानी एक में से एक गया, क्या आ गया, 0, यानी हमारे पास a3 कितना आ जाएगा, 0, यानी तीसरा पद हमारे पास निकल गया 0। अब हम निकाल लेंगे चौथा पद यानी a4। तो a4 बराबर क्या हो जाएगा, a + 3d। अब a कितना दिया है बच्चों हमको, a दिया है -1 + 3 × d दिया है हमको 1/2। अब हम लिखेंगे -1, 3 1 कम 3 और अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2। ये अब इस संख्या में अपॉन में कुछ नहीं तो इसको अपॉन में क्या लिख लेंगे, 1। अब जब 1 आ जाए तो इसके आगे का हम इधर सोल्व कर रहे हैं। a4 बराबर, तो अपॉन में 1 आ गया तो 2, हर में 2 है इसमें और यहाँ 1 है तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 2। जब एलसीएम 2 आ जाए और 1 लिखा है तो 2 का गुणा ऊपर कर दीजिए, तो 2 का गुणा -1 में होगा, कितना जाएगा, -2 प्लस, और 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, सेम सेम दिख रहा है तो हर जैसा अंश जैसे का वैसे लीजिए, 3 तो 3 आ जाएगा। अब ये हो गया a4 बराबर -2 + 3, ये आ जाएगा 1, 3 में से 2 गया 1 और बटे में 2 है तो बटे में क्या लिख लेंगे हम, 2। तो हमारे पास a4 भी आ गया। इस तरीके से चारों पद निकल गए और यही हमारे पास क्या कहलाएगा, आंसर। तो हम लिख सकते हैं कि प्रथम 4 पद, है ना, प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद क्या है, पहला आया है -1, दूसरा हमारे पास आया है -1/2, तीसरा आया है 0 और चौथा आया है 1/2। दैट्स ऑल, ठीक है। तो विद्यार्थियों एक जो अगला जो क्वेश्चन है पांचवा, इसमें ए भी दिया है डी भी दिया है, तो ये हम आपके लिए होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं। 4 सवाल हमने प्रश्न क्रमांक 2 के करा दिए हैं, पांचवा हम होमवर्क के तौर में दे रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर कीजिए। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, तो हम सॉल्यूशन उसका भी लेकर आएंगे। आपको कोई भी यदि डाउट होगा तो उसका भी हम सॉल्यूशन लेके आएंगे आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, इसी प्रश्न वाले के। तब तक के लिए धन्यवाद।